प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुनः आज हम चंद्रमा का फल पंचम से अष्टम तक का लेकर प्रस्तुत हैं। आज पंचम भाव में जब चंद्रमा है तो तृतीयेश और काल पुरुष का चतुर्थेश होकर पंचम में है। और चंद्रमा मन का कारक, माता का कारक, ट्रेवल का कारक, लिक्विड का कारक, वनस्पति का कारक, इस तरह से ये होता है। कामनाओं का भी कारक होता है, कामनाओं को जीने वाला। तो पंचमे तृतीयेश काल पुरुष का चतुर्थेश पंचम भाव में तृतीय का फल बहुत अच्छा हो जाएगा। भाई बहन का फल अच्छा हो जाएगा। पराक्रम विवेक में से करेंगे। पराक्रम जो है, पराक्रमेश्वर चतुर्थेश जो है वो पंचम है, तो जो भी पराक्रम दिखाएंगे वो विवेक से दिखाएंगे। भाई बहन का फल भी अच्छा रहेगा और उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे क्योंकि उच्च शिक्षा का भाव है। और संतान का सुख भी रहेगा। बड़े व्यापार में भागीदार रहेंगे। शुभ हो, चंद्रमा शुभ हो तो है। पांचवें के पूर्ण परिणाम अच्छे मिलेंगे इनको। अशुभ होंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। लाभ भाव पर अब ये चंद्रमा की दृष्टि है तो लाभ में निरंतरता रहेगी। मन इनका मजबूत रहेगा। इनकी सोच जो थोड़ी चंचल रहेगी लेकिन सोच समझ कर ये कार्य करेंगे। और अशुभ अगर चंद्रमा रहता है तो ये यहाँ उच्च शिक्षा में, संतान से सुख में आदि में, विवेक में, इनमें सब में थोड़ा सा कमजोरी दिखा जाएंगे। अब हम इसी चंद्रमा को पंचम में संतान से संबंधित प्रॉब्लम भी दे देंगे अगर अशुभ चंद्रमा हो। और एक और जो प्लेनेट अगर हो, संतान से ज़्यादा समस्या हो जाएगी अगर एक और अशुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो। एक ही ग्रह हो तो उतना नहीं है। तो इस तरह से ये पंचम में अशुभ और शुभ वाला चंद्रमा का फल होता है। सूर्य से नज़दीक हो या राहु केतु एक्सिस में हो या शनि से दृष्ट हो तो अशुभ हो जाता। चंद्रमा क्या है, बहुत ही सॉफ्ट प्लेनेट है। अब हम षष्टम में जाकर देखते हैं तो तृतीय षष्टम में आ गया तो ये अशुभ भाव में अशुभ होगा चंद्रमा। मान लो चंद्रमा अशुभ हो और अशुभ भाव तो चंद्रमा बलवान हो जाता है। चंद्र के कारकत्वों को वृद्धि हो जाएगी। मानसिक ताकत के साथ कार्य करेंगे और शत्रुओं का ये रोग ऋण शत्रुओं का नाश कर देंगे यदि अशुभ चंद्रमा, क्योंकि अशुभ चंद्रमा वो क्षीण चंद्रमा हो, सूर्य के नज़दीक हो या राहु के साथ हो, शनि से दृष्ट हो तो अशुभ हो जाएगा। तो यहाँ जब ऐसी स्थिति हो तो यहाँ इसकी वृद्धि हो जाएगी। अशुभ भाव में अशुभ ग्रह अच्छे होते हैं। रोग ऋण शत्रु का नाश करेंगे, शत्रु हंता बना देगा। और शुभ होगा तो मन से, शुभ चंद्रमा होगा तो मन से परेशान रहेंगे। रोग ऋण शत्रु थोड़े इनको परेशान कर देंगे। अब इस तरह से होगा अशुभ होगा तो। और चंद्र से संबंधित इनको मित्रों बीमारी भी हो सकती है। चंद्र से संबंधित क्या बीमारी हो सकती है कि इनको कफ एंड कोल्ड की बीमारी हो सकती है, फेफड़े से संबंधित बीमारी होती है। और चंद्रमा माता का भी कारक है तो माता बीमार हो सकती है। अब तृतीय होकर यहाँ षष्टम में है तो तृतीय से गले से संबंधित बीमारी भी यहाँ हो सकती है। अब इसकी व्यय भाव की दृष्टि है मित्रों तो अशुभ, अब अशुभ होंगे, मान लो अशुभ है तो अपव्ययी नहीं होंगे, शुभ हो तो व्ययी होंगे। अब ये शुभ होते हैं मान लो तो ये व्यय करेंगे, अशुभ होंगे तो व्यय नहीं करेंगे। लेकिन अनर्गल खर्चे, अनर्गल कामों में इनके व्यय होंगे अगर अशुभ, और शुभ होंगे तो अच्छे कामों में इनका व्यय होगा। षष्ठम में चंद्रमा जो होता है तो माता की समस्या भी होती है। तो मित्रों ये अब हम चंद्रमा को सप्तम भाव में रख कर देखते हैं। चंद्रमा नीच राशि का होता है तो मित्र चंद्रमा यहाँ कमजोर रहता है। नीच, चंद्र नीच का होगा। अशुभ है तो इस स्थान की हानि करेंगे। अब ये जो अशुभ वही है अशुभ सूर्य के नज़दीक हो, शनि राहु के तो एक्सिस में हो तो इस भाव की हानि कर देंगे। तो विवाह से संबंधित समस्या हो जाती है तो, क्योंकि ये तृतीयेश भी है,
शुभ हो तो लगन के लिए अच्छा, मन से दृढ़ हो जाए। अब लगन पे दृष्टि रहेगी इस चंद्रमा की तो मन लगन अच्छा हो जाएगा, मन दृढ़ हो जाएगा और भटकाव नहीं होगा। ये चंद्रमा यदि पीड़ित होता है तो मन भटकता है, मन स्थिर नहीं रहता, एकाग्र नहीं होता। वैवाहिक जीवन अच्छा होता है अशुभ हो तो, और अशुभ हो तो वैवाहिक जीवन कमजोर होता है। मन भोग विलास में लगा रहेगा, अनैतिक संबंध भी हो सकते हैं। केंद्र में होने से कारपत्तों की बढ़ोतरी होती है। पीड़ित हो तो व्यभिचारी, मन को भ्रमित करने वाले पीड़ित हो तो ये व्यभिचारी होते हैं, क्योंकि ये मन भटकता है इसलिए। तो लगन पे दृष्टि रहती है तो हम शुभ ही मान के चले तो लगन की मजबूती होती है, और शुभ होगा और चंद्रमा यहाँ तो पत्नी सुंदर मिलती है। तो ये इस तरह से हमने चंद्रमा के सप्तम में फल दिया। अब चंद्रमा के अष्टम में फल देख लेते हैं। अब ये चंद्रमा मित्रों, कोई भी ग्रह जो होता है वो अष्टम में अच्छा नहीं होता है। वो चंद्रमा को सबसे ज़्यादा, चंद्रमा जब अष्टम में जाता है तो चंद्रमा का नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। मन बहुत पीड़ित हो जाता है, अप्रसन्न रहते हैं, सब चीज़ होने के बावजूद भी अप्रसन्न रहे, अननोन फियर सताएगा, बात बात में डर लगेगा। और एक अष्टम में चंद्र को कभी अच्छा नहीं माना गया है, माता के लिए भी अच्छा नहीं है, माता बीमार हो सकती है। चंद्र चतुर्थ से पांचवा, तीसरे से छठा है। भाई बहन पराक्रम के लिए अच्छा, भाई बहनों के पराक्रम के लिए अच्छा हो सकता है। मन लेकिन अशांत होता है। शुभ चंद्र अशुभ चंद्र दोनों माता के सुख में कमी करते हैं, स्वास्थ्य में कमी करते हैं। दूसरे स्थान पर दृष्टि तो धन आता रहेगा, लेकिन ये चंद्रमा से संबंधित डिप्रेशन तक की स्थिति बन जाती है। चतुर्थेश भी खराब हो, चतुर्थेश में सूर्य भी पीड़ित हो, चंद्रमा भी यहाँ पीड़ित होगा, दो से अधिक ग्रहों से, और अष्टम में ही हो तो भी पीड़ित हो ही जाता है। तो अष्टम का चंद्रमा अच्छा नहीं माना गया है। व्यक्ति को अप्रसन्न रहता है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है, हर चीज़ होने के बावजूद भी अप्रसन्न। अब दूसरे भाव पे दृष्टि है तो धन को ये देता है। तो मित्रों, इस तरह से चंद्रमा के अष्टम तक के फल कहे गए। मित्रों, वीडियो पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद आपको। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब पुनः हम नवम से द्वादश भाव तक का चंद्रमा के फल का पाठ के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप हमें जय दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।